लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अभी बहुत सुंदर भजन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से साफ शब्दों में आप सब सुने। ईश्वर है या नहीं, इसमें सबका एक मत नहीं है, किंतु मैं हूं या नहीं, इसमें सबका एक मत है। स्वर्ग और नरक है या नहीं, इसमें सबका एक मत नहीं है, किंतु सत्कर्म का फल सुख, दुष्कर्म का फल दुख, इसमें सबका एक मत है। एक मत बहुमत से श्रेष्ठ होता है। आज के समय में बहुमत का बड़ा महत्व है। जिसे बहुमत मिल जाता है उसे कुर्सी मिल जाती है। राजनीति क्षेत्र में बहुमत का महत्व है, धर्म के क्षेत्र में एक मत का महत्व है, सर्वसम्मत का महत्व है। सर्वसम्मत से, एक मत से ये सिद्ध है कि मैं हूं। इसलिए उस तत्व का बोध चाहिए जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मसत्ता का बोध, स्वसत्ता का बोध हर आदमी को चाहिए। जिसके लिए मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो क्या है उसे जानना होगा। ये जानने के क्षेत्र में सर्वाधिक आवश्यक है। वो क्या है जिसके रहने से सब होता है, जिसके न रह जाने पर सब बंद हो जाता है। न आँख काम करती है, न कान काम करता है, न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है। वो क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, वो क्या है। इसी सत्ता के बोध के लिए जीवन में गुरुजनों की जरूरत होती है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। संसार के महापुरुषों का इसमें एक मत है। चरित्र के नाते हमने किसी को देवी कहा, किसी को देवता कहा, किसी को भगवान कहा, किसी को पैगंबर कहा, किसी को देवदूत कहा। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हबिस की हबिस इंसान को हैवान बना देती है। हबिस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हबिस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इंसान ही भगवान बनता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का संदेश समग्र मानव जात के लिए एक संदेश है। चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, सबके लिए उन्होंने एक संदेश दिया है, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मकान अच्छा न बनाओ, मकान अच्छा बनाओ, किंतु जीवन को नंबर 1 में रखो। आज आदमी चीज़ों को नंबर 1 में रखा, चीज़ों को बहुत सुंदर बनाया और अपने को नंबर 2 में कर दिया। इसलिए आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। साहब कहते हैं अपने को नंबर 1 में रखो, जीवन को अच्छा बनाओ। और आदमी समर्थशाली प्राणी है, वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। उसके लिए अच्छी संगत चाहिए,
अच्छा साहित्य चाहिए और अच्छा वातावरण चाहिए। 3 में अगर आदमी परिवर्तन कर दे तो उसकी 3 चीज़ें बदल जाती हैं, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति। 3 में परिवर्तन हो जाता है तो हर आदमी अच्छा आदमी बन जाता है और उसको जीवन अच्छा हो जाता है। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा चाहें वैसे हम अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। आदमी अपनी शकल को नहीं बदल सकता है, किंतु अकल को बदल सकता है और अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है, अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़। 2 आदमी थे, दोनों विदेश गए, बहुत धन कमाए। बहुत दिनों के बाद दोनों एक स्थान पर मिले, नमस्ते किए, कुशल मंगल पूछे। एक ने कहा आपने बहुत धन बनाया है, कमाया है, उस धन का उपयोग क्या करेंगे? उसने कहा मेरे मन में एक भावना है कि मैं ताजमहल बनाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं। मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं परंतु मेरे पास मुमताज नहीं। आपका इतना पैसा कमाए हैं, आप क्या करेंगे? उसने कहा आप तो मेरे दिल की बात कह दिए। मैं भी चाहता हूं कि ताजमहल बनवाऊं, दुनिया के अनेक देश के लोग उसको देखने के लिए आएं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं। मुमताज मरे तब न ताजमहल बनवाऊं। दोनों दुखी हैं। जिसके पास मुमताज नहीं है वो भी दुखी है और जिसकी मुमताज मरती नहीं वो भी दुखी है। दोनों दुखी हैं। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। उनको भूख ही नहीं लगती है, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो और शादी वालों की समस्या इस झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने बहुत हैं पर नींद नहीं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं, बच्चों को पीटते हैं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है और पति की समस्या है पत्नी शकल से सुंदर नहीं। सब जगह समस्याएं हैं बंधुओं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलह कबीरा। जीवन में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सही समाधान के लिए कोई धीर गंभीर विवेकी संत के पास जाओ, वहाँ इसका सही समाधान मिलेगा। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत के मिल जाने के समान संसार में कोई सुख नहीं है। अंत में मैं यहाँ के नागरिकों का भक्त सज्जनों को बहुत अधिक साधुवाद देता हूँ जिन्होंने एक आदर्श रूप में यहाँ आश्रम का निर्माण किए। संतों के लिए तो बहुत आश्रम है, किंतु देवियों के लिए साधनाशील जीवन जीने के लिए बहुत कम अंगुली में गिने जाने वाले इतने आश्रम हैं। और उस आश्रम का निर्माण हुआ, बहुत सुंदर विकास हुआ। आप सबके सहयोग से ये काम हुआ है। अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, सबके सहयोग की अपेक्षा थी। सब मिल करके इसको सहयोग किए। अब और विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा सा जो अवरोध आया है उसे सब मिलकर समाप्त करें, गांव का गौरव बढ़े और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां हमारी देवियां जाएं तहां उनको लोग परिचित पूछे कहाँ रहते हो, मूरा रहते हैं। वहाँ इस प्रकार से आश्रम बना हुआ है और हमारी देवियां साधनाशील जीवन जीते हुए देश विदेश में जाकर नारियों को जीने की कला सिखाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। हमारी बहनें पढ़ करके अध्यापिका हैं, डॉक्टर हैं,
नर्स हैं, वकील हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सब कुछ हैं, किंतु उनके जीवन जीने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। वो जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे हम निर्विकार बना करके एक अच्छा जीवन जिए, आज़ादी का जीवन जिए। छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है रामायण का। जिस समय पार्वती जी विदा हो रही थी, माँ सुमैना के पास जाती हैं, रोती हैं, दोनों माँ बेटी कंधे में कंधे मिला करके रोती हैं। सुमैना के मुख से निकलता है, कत विद सजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपनों नहीं। अय विधाता, तूने नारी जात को क्यों बनाया है? इनका जीवन पराधीन होने से जागृत अवस्था में कौन कहे, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। लेखक के मन में नारी जात के प्रति कितना बड़ा दर्द भरा हुआ है। वो एक संदेश देना चाहता है कि अय नारियों, उठो, जागो। अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। अगर सदगुरु के द्वारा बोध प्राप्त हो जाए तो हर आदमी स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकारी है और अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसलिए इतना सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ और यहाँ की देवियाँ चारों तरफ जा कर के प्रचार करें और सब इस प्रकार से गौरव में जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी।